नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ और हमारे साथ सुखदेव भगत जी हैं, लोहरदग्गा से सांसद हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि झारखंड में पेशा कानून को लेकर जो है कि अलग अलग भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। कुछ विपक्ष के नेताओं का ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री जो है इसमें लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। आप पूरे मामले को कैसे दे रहे हैं? आखिरकार पेशा कानून को किस तरह से जनता को आप समझाना? देखिए, मैं सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में वो हैं, उनको तो बोलने का कोई नैतिक आधार नहीं है, क्योंकि 1996 में जो पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया जो पेशा कानून बना, सरकार तो उनकी बनी झारखंड में, 16 साल वो रहे, पहली सरकार उनकी बनी। वो उन्होंने केंद्र के द्वारा, संसद द्वारा पारित कानून को उन्होंने लागू नहीं किया। तो एक तो उनकी मंशा जाहिर होती है कि वो कैसे इस कानून के प्रति वो उदासीन है, पहली बात। दूसरी बात, पेशा कानून जो है उसमें भी दो थोड़ी कंफ्यूजन है। ई पेशा में वो सारे जो कोर्ट ने, न्यायालय ने जो सारी चीज़ों को उसमें जो आदेश दिया है, महत्वपूर्ण चीज है कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल एरियाज पे, 5वें अनुसूची में जो प्रोविजंस है, विशेषकर वहाँ के मूल निवासी आदिवासियों के लिए, उनकी परंपराएं, उनकी संस्कृति और उनके जनसंख्या, डेमोग्राफी भी चेंज ना हो, और उनके स्वशासन, सबसे महत्वपूर्ण उनका स्वशासन जो व्यवस्था है, चाहे पढ़ा की व्यवस्था हो, चाहे डोकलो सोहर की व्यवस्था हो, माझी परगनैत के बाद मानकी की, इस तरह जो चीज़ें हैं जो परंपरागत रूप से अपना स्वशासन व्यवस्था है, उसको वो अक्षुण्ण रखते हुए उन व्यवस्था के साथ रूढ़िवादी जो व्यवस्था है उनको लेके वो आगे बढ़ना है। ये उस सारी व्यवस्था है। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें कोई परिवर्तन कर लेते हैं, उनकी परंपराओं पे, उनके डेमोग्राफी पे अंतर पड़ जाए, तो मैं समझता हूँ फिर वो चीज़ें सार्थक नहीं हो पाएंगी जो जिस उद्देश्य से यहाँ पारित किया गया है। उसमें भी एक पेशा कानून और ई पेशा, तो सारे लोग जो जितने भी इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं या जो उनके आदिवासियों के हित में बहुत सारे जो सोच रहे हैं, वो चाहते हैं कि भाई ई पेशा लागू हो। ये अलग बात है, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो है जो कंफ्यूज करा रहे हैं, वो चाहते हैं कि भाई चीज़ों को, क्योंकि आज भी झारखंड चारागाह वो मान के चलते हैं ब्यूरोक्रेट्स लोग जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता वाले हैं, तो वो थोड़ा जरूर कंफ्यूज करा रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार, हेमंत जी के नेतृत्व में संवेदनशील सरकार है, उन चीज़ों को गहन अध्ययन करने के बाद यहाँ वहाँ जिस उद्देश्य से कानून बना है वो हम जरूर लागू करेंगे। सर, एक दूसरा सवाल है कि झारखंड में जिस तरह से सहारा को लेकर, जिस तरह से पैसों का, सहारा ने जिस तरह से घोटाला किया और तमाम लोगों का पैसा वापस कराने के लिए झारखंड सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी वहाँ के जो लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार इसको जो है कि नहीं करी। आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से ये सदन में भी बातें आई थी, कुछ न्यायालय का मसले हैं, कुछ उसके मसले हैं, तो ये बात है कि जुड़े हुए हैं, केंद्र से जुड़े हुए हैं कि सरकार को यहाँ एक नीतिगत फैसला लेना होगा। और मैं समझता हूँ कि जो केवल न्यायालय ने ये निर्णय दिया, ये सोच कर नहीं, अपनी इच्छा शक्ति सरकार को दिखानी होगी, क्योंकि गरीब लोग अपने सारी बचत, बहुत सारे लोग हैं, बहुत परिवार तो बर्बाद हो गए हैं। तो इसको मेरा ये मानना है कि सरकार को इसको प्रायोरिटी में लेके उनको जिन्होंने एक उम्मीद के साथ जो पैसे उन्होंने निवेश किए, उनके पैसे उन्हें वापस मिल जाए। लोग तो यह कि भाई मेरा वो सूद छोड़ दे, उनका क्या बड़ा छोड़ दे, मेरा मूलधन भी मुझे वापस आ जाए। तो वहाँ राज्य में भी, सदन में भी ये बातें आई थी, यहाँ भी आई, लेकिन मैंने कहा कि सरकार आज भी लिंगर करने के प्रोसेस में रहती है और त्वरित कार्रवाई उसमें नहीं हो रही है। कुछ इंस्ट्रक्शन मिले थे कि भाई आप उनके जो पैसे जमा थे उसको उन्होंने बेचने का भी कुछ आदेश दिया था, लेकिन मैं समझता कोई ठोस फल नहीं हुआ। आज भी मेरा ये मानना है कि आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ के एक के बैठ के जिससे क्या बेहतर उपाय हो सकते हैं उन उपाय करना चाहिए। और हर वर्ग से, मैंने कहा कि वो विधि शाखा है, जो वित्त वाले शाखा है, सारे चीज़ों से बात करने के बाद हमें अगर मन में इच्छा शक्ति हो कि लोगों को पैसे हमें वापस कराने हैं और तो वो कर सकती है। लेकिन मैंने कहा इच्छा शक्ति की सरकार में कमी नज़र आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।